जो है सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। आमीन। अगर आप वचन को मानते हैं तब आप सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति हो, वरना सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति है, आपसे बड़ा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में आपने पढ़ा जो वचन को तुच्छ जानता है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। धनवान क्या हो गया? नष्ट हो गया, है ना। वो तड़पते रहा, रोते रहा कि हे अब्राहम, हे अब्राहम, मेरे 5 भाई हैं, उन्हें भी जाके समझा दे। लेकिन वो कहता है उनके पास तो भविष्यवाणी का पुस्तक है, उनके पास बाइबल है, उनके पास पवित्र शास्त्र है। जब वो उसका नहीं सुनता है तो कोई अगर मर कर जीवित हो जाए तो उसकी कैसे सुनेगा? हालेलुया, है ना। उस समय धनवान की स्थिति कैसा होगा? हालेलुया, है ना। एक बार क्या कीजिए, अपने रियलाइज कीजिए, अपने आप को जगह में रख के सोचिए, है ना। आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है, आपके पास बहुत सारे वैभव हैं, लेकिन आप अगर नरक में चला जाए, है ना, तो उस जगह पे पीड़ा को आप क्या समझेंगे? महसूस कीजिए उस जगह पे। हालेलुया। आज मैं वचन को पढ़ लेता, है ना, आज मैं वचन को मान लेता, काश मैं वचन पे चलता, काश मैं परमेश्वर की इच्छा पे चलता, काश मैं प्रभु के उपस्थिति में चलता, काश मेरे जीवन में परमेश्वर रहता। हालेलुया, हालेलुया। यही सोच रहा था धनवान। हालेलुया, है ना। इसलिए तड़पते तड़पते कहा कि मेरे 5 भाई भी नीचे में हैं प्रभु, है ना। जो जगह में मैं हूँ वो जगह में मेरे भाई ना आने पाए। हालेलुया। वो कैसी पीड़ा की जगह होगा सोचिए, कैसा दुख का जगह होगा, कैसा विलाप का जगह होगा सोचिए वहां पे। जबकि उनके पास भविष्यवाणी का पुस्तक था, मूसा का पुस्तक था, मूसा ने 10 आज्ञा दिया था, है ना। लेकिन फिर उनकी बातों को उसने नहीं माना। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, अगर हमारे पास खुदा का वचन हम सुनते हैं, अगर हम मानते नहीं तो हम अपने आप को क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। सबसे बड़ा गरीब हम हैं, हमसे बड़ा गरीब कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज इसी की कमी है कलीसिया में। लोग सुनते तो है कान से, प्रभु वो दुख कान दे हैं, एक था सुने के लिए, एक था निकाले के लिए। हालेलुया, है ना। एक था सुने के लिए, एक था निकाले के लिए। एक पार के कान ला तोप लेवा, है ना, ताकि वो वचन ना निकले। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर दाऊद एक बात कहता है, पता है आपको? भजन से 119:50 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? किसके वचन के द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने क्या पाया? हालेलुया। आज आपके घर में जो आशीष है ना, जो आपके घर में जो बरकतें हैं ना, जो आपका परिवार खुश है ना, आपके घर में आनंद है ना, इसका वजह यही है कि खुदा का वचन आपके जीवन को, आपकी परिस्थितियों को बदला है। हालेलुया। आपका जीवन बचा है तो सिर्फ वचन के द्वारा। हालेलुया। अगर खुदा ने वचन न दिया होता तो आज सब कोई नष्ट हो गए होते। हालेलुया, है ना। परमेश्वर ने वचन दे दी हमें। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। और इसी वचन के द्वारा आज हम सब जिंदा हैं। हालेलुया। हमारे घर में जो आशीष है ना, इसी वचन की वजह से है। हालेलुया। दाऊद इसीलिए कहता है कि मैंने तेरे वचन के द्वारा क्या पाया है? दाऊद कौन था? एक राजा था। दाऊद कौन था? एक राजा था, एक सम्माननीय व्यक्ति था, उसके पास किसी बात की कमी घटी नहीं था। लेकिन ये नहीं कहता है मैंने तेरे घर के द्वारा जीवन, ऐसा कहा क्या? नहीं। तेरे धन के द्वारा मैंने जीवन पाया, ऐसा बोला क्या? नहीं। प्रभु तेरे वचन के द्वारा मैंने क्या पाया? जीवन पाया। हालेलुया, हालेलुया।
अगर खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमारे जीवन में नहीं होता तो आज हम सब मर गए होते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में यीशु मसीह को दे दिया, वचन को दे दिया। हालेलुया। और उसी के द्वारा हमने क्या पाया है? जीवन पाया है। हालेलुया। आज लोग चंगाई कहां से पाते हैं? वचन के द्वारा। क्योंकि भजन संहिता 107:20 में लिखा है, मैं अपने वचन के द्वारा, वचन को भेज कर मैं क्या करता हूं? चंगा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में जो बरकतें हैं, जो आशीषें हैं, वो सब खुदा के वचन के द्वारा ही मेरे प्रिय। हालेलुया। अगर वचन को आप महत्व नहीं दे रहे, परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहे, ईश्वर को महत्व नहीं दे रहे, यहोवा को महत्व नहीं दे रहे, तो बाइबल बताती है आपका जीवन व्यर्थ और बेकार और सबसे बड़ा कंगाल और सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति है। हालेलुया। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। अगर खुदा का कलाम नहीं है तो, खुदा का वचन नहीं है तो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मार्था क्या करने लगी? खाना बनाने लगी, है ना? लेकिन मरियम क्या करी? परमेश्वर के पास बैठ गई, ईश्वर के पास बैठ गई, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास बैठ गया, उस उद्धारकर्ता के पास बैठ गया, उस जीवन देने वाले के पास बैठ गया और उसके वचन को सुनने लगी। और बाइबल बताती उसने उत्तम भाग को चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप वचन को सुन रहे हो अच्छी बात है ना? वचन को पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन वचन पे नहीं चलते हो, हालेलुया, तो सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति आप हो। हालेलुया। अगर वचन को मानते हो, वचन को सुनते हो, वचन को पढ़ते हो, तो आपने उत्तम भागों को चुन लिया है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन ही है जो हमारे जीवन में आशीष को लेके आता है। आमीन, आमीन। लिखा है नीति वचन 16 अध्याय 20 पद में क्या लिखा है? पढ़ दीजिए जल्दी से जल्दी, कोई भी। जो किस पे मन लगाता है, वचन पर मन लगाता है, वो क्या पाएगा? वो कल्याण पाएगा, वो आशीष को पाएगा, वो बरकत को पाएगा, वह हर चीज को पाएगा जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है। जो यहोवा पर क्या रखता है? भरोसा रखता है। हालेलुया, है ना? जो वचन पे मन लगाता है वो कल्याण पाता है। हालेलुया। क्योंकि लाजर जो था मेरे प्रियो, उसने वचन पे क्या लगाया? मन लगाया और कहां चला गया? अब्राहम की गोद में चला गया। लेकिन वचन को तुच्छ किसने माना? धनी व्यक्ति ने। हालेलुया। वह अधोलोक जाके अपने आप को सबसे बड़ा गरीब माना होगा, है ना? हालेलुया, है ना? सबसे बड़ा क्या माना होगा? गरीब माना होगा। कि काश मैं खुदा के वचन को सुन लेता प्रभु, काश मैं वचन को मान लेता, काश मैं वचन पे चलता, काश एक बार मैं बाइबल तो पढ़ लेता, काश मैं खुदा के करीब रहता, तो मेरा हालत ऐसा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। वो कहा होगा ना, मैं सबसे बड़ा गरीब हूँ। कहा होगा कि नहीं कहा होगा? हालेलुया। कि मैं सबसे बड़ा क्या व्यक्ति हूँ? गरीब व्यक्ति हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे यह बातें करना चाहता है। अगर खुदा का कलाम आपके पास है, आप पढ़ने जानते हो वचन को तो पढ़िए, सुनना जानते हो तो सुनिए, लेकिन चलना सबको है। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, है ना? अगर पढ़ना जानते हो तो पढ़िए, अगर सुनना जानते हो तो सुनिए, लेकिन सबको क्या करना पड़ेगा? वचन को मानना और चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तभी जो है आप एक धनवान व्यक्ति हैं। बाइबल में एक धनवान व्यक्ति की जिक्र करता है जो यीशु मसीह के पास आता है। किसके पास? हालेलुया।
और एक बात पूछता है धनवान व्यक्ति, कौन सी बात है ना, मुझे स्वर्ग राज्य जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। हालेलुया। तब यीशु मसीह क्या जवाब देता है ना, पहले क्या बातें करते हैं, तू पहले अपने पड़ोसी से अपने समान क्या कर, प्रेम कर, अपने माता पिता का क्या कर, आदर कर, है ना, बुराई मत कर, चोरी मत कर, झूठ मत बोल, व्यभिचार मत कर। लेकिन वो क्या कहता है, मैं तो बचपन से माना तो कहते हैं ना, बचपन से क्या कर रहा हूं, मानता हूं कहते हैं, है ना। लेकिन वो धनवान व्यक्ति, धन उसके पास क्या था, जाता बहुत धनवान था वो, है ना। इसलिए यीशु मसीह कहता है अभी भी एक बात की क्या तुम पर घटी है। हालेलुया। वो कहता अपने धन को, कंगाल को क्या कर दे, बांट दे, और चिंता में हो जाता है। हालेलुया। क्या हो जाता है, मैं पैसा दे दूं, मैं गरीब हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। मैं पैसा बाहर दूं तो कहा जाऊं, गरीब हो जाऊं। लेकिन ये नहीं सोचा थे नरक में हो तो सबसे बड़ा गरीब तो मैं ही हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज लोग अनंत जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। हालेलुया, है ना। लोग मोक्ष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए और घुटना के बल कहां ना कहां जाते हैं। सोचिए, उद्धार पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन उद्धार तो आज हमारे पास है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मोक्ष हमारे पास है, अनंत जीवन हमारे पास है। फिर भी अगर सोचिए नरक जाओगे तो सबसे बड़ा गरीब कौन है। हालेलुया, सही बात गलत बात है। हालेलुया। अगर नरक चले गए, अधोलोक चले गए, तो सबसे बड़ा गरीब जो है आज आप होंगे और कोई दूसरा नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह एक बात कहती है, जब उसके माता पिता उससे मिलने के लिए आता है ना। हालेलुया। जब लूका सुसमाचार 8 अध्याय 19 पर पढ़िए, जल्दी पढ़िए, जल्दी से जल्दी, कोई भी निकालेगा। उसकी माँ उसके भाई यीशु मसीह के पास आया, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर पाया। उससे कहा गया माता और तेरे भाई क्या है, बाहर में क्या है, खड़ा हुआ है, तुझसे क्या करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। हालेलुया। पता है यीशु मसीह कौन था उस समय, हालेलुया, है ना। उस समय सबसे महान व्यक्ति था, क्योंकि रोगी उसके छांव से भी चंगे होते थे, है ना। लोग जो है मुर्दे भी जिंदा हो जाते थे, लोग उसका सम्मान करते, इतने भीड़ थी उसके पीछे। इसलिए उसके माँ और उसके भाई क्या करने आए, मिलने आए, लेकिन उसे मिल नहीं पाए। और आगे जी, मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। देख लीजिए, मेरे भाई और माता वही कहते जो मेरे परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते नहीं है तो आपका परमेश्वर आपका भाई नहीं है। हालेलुया। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है। हालेलुया। और जिसके पास परमेश्वर नहीं है वो सबसे बड़ा कंगाल व्यक्ति है। हालेलुया। आपका संबंध खुदा के साथ होना चाहिए, वचन के साथ होना चाहिए, आपका जीवन वचन में होनी चाहिए। इसलिए यीशु मसीह अपने माँ और भाई से कहता है, मेरा माँ और मेरा भाई वही है जो मेरे वचन को सुनता और मानता है। मेरे प्रिय, सब लोग नहीं है कहता है। उस भीड़ में वचन को सुनने वाले भी रहे होंगे, है ना, वचन को मानने वाले भी रहे होंगे। कई लोग मतलब के साथ जाते थे यीशु के पास, है ना, क्या के साथ, मतलब के साथ। यीशु मसीह का जाबो तब वो बीमारी का हो जाही, चंगा हो जाही, है ना, वो पेट पीड़ा का हो जाही,
लिए ठीक हो जही, मोर भूत प्रेत का जही, भाग जही, मोर घर में का जही, शांति आ जही, अच्छा हो जाबो। कई लोग ऐसे करके आते हैं कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग कौन है? सिर्फ वचन को सुनने वाले। ये कौन है? वचन को केवल, लेकिन जो वचन को मानता है, हालेलुया, तो वचन को क्या करता है? उनकी निगाह स्वर्ग की ओर होता है कि मुझे स्वर्ग जाना है। हालेलुया, है ना? इसलिए यीशु मसीह ने कहा इस पृथ्वी में धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में क्या करो? धन इकट्ठा करो। हालेलुया, क्योंकि यहाँ का धन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यहाँ का घर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगी। लेकिन खुदा ने आपके लिए एक सुंदर सा घर बनाया है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अनंत काल का सुख, जहाँ पे अंधेरा नहीं, जहाँ पे दुख नहीं, उस जगह में परमेश्वर ने आपको रखने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। आपको परमेश्वर जो है कंगाल नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर जो है आपको गरीब नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर ने आपको अपने आप को गरीब बना के आपको धनवान बना दिया। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। गरीब वही है मेरे प्रियो जो परमेश्वर के वचन को मानता नहीं, वचन पे चलता नहीं, वचन पे पढ़ता नहीं, वो सबसे बड़ा गरीब है। हालेलुया, हालेलुया। आज कई प्रकार के मसीह पाओगे। गुटखा खाने वाला मसीह, गाली देने वाला मसीह, चोरी करने वाला मसीह, झूठ बोलने वाला मसीह, गुस्सा करने वाला मसीह, चिड़चिड़ाहट करने वाला मसीह, चुगली करने वाला मसीह, कई प्रकार के मसीह लोग हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा मसीह पवित्र मसीह है। हालेलुया। वचन को मानने वाला मसीह है, वचन पे चलने वाला मसीह है हमारा। तो हम भी मेरे प्रियो जैसा हमारा पिता है वैसे हम भी बन जाए। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी क्या बन जाओ? पवित्र बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धनवान वही है जो खुदा के वचन को मानता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, वचन संहिता में लिखा है 119 के 105 में कहता है कि तेरा वचन क्या है? मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक, और मार्ग के लिए उजाला, उजाला है। हालेलुया। आपके पास वचन नहीं तो आप अंधकार भरे जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। आपके पास खुदा का वचन नहीं, इसलिए आपका जीवन बिगड़ा हुआ है ना? आपकी सोच, आपकी विचार बिगड़ी हुई है, आपकी बातें बिगड़ी हुई है। अगर खुदा का वचन है तो आप महान व्यक्ति हैं। हालेलुया। आपने उत्तम भागों को क्या कर लिया है? छीन लिया है मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है भजन संहिता 119:11 में लिखा है, क्या लिखा है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हूं ताकि मैं तेरे विरुद्ध क्या ना करूं? पाप न करूं। हालेलुया। और पाप जो है परमेश्वर से जुदा कर देता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में पाप अभी भी है, गुनाह अभी भी है, आप अभी भी नशा करते हैं, आप अभी भी व्यभिचार करते हैं, आज अभी भी चोरी करते हैं, आज अभी भी गंदा गंदा काम करते हैं, तो आज अभी भी आप क्या है? परमेश्वर से दूर है। हालेलुया, है ना? खुदा से दूर है। जितने संसार के लोग ऐसे काम करते हैं ना, उसके पास परमेश्वर नहीं है मेरे प्रिय। परमेश्वर उसके पास है जो परमेश्वर का वचन को मानता है और वचन पे चलता है, उसी के पास खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ प्रभु प्रभु करने वाले स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया, है ना? जो खुदा के वचन को मानता है, उनकी इच्छा पे चलता है, वही खुदा के पास जाएगा। हालेलुया। चाहे कितना बड़ा वो पादरी रहे, चाहे कितना बड़ा पास्टर रहे, कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना है, कितना बड़े पंडित क्यों ना रहे, कितना बड़ा सन्यासी क्यों ना रहे। हालेलुया। चाहे उल्टा होके प्रार्थना करे, चाहे सीधा होके प्रार्थना करे, चाहे लटक के प्रार्थना करे। हालेलुया। जब तक आपके जीवन में वचन नहीं है,
तब तक आपको उद्धार नहीं होने का, आप कभी धनवान नहीं बन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हालेलुया। आपके पास खुदा का वचन होना चाहिए। जिसके पास वचन है वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे ज्यादा महत्व आपको किसको देना चाहिए? वचन को देना है। हालेलुया, हालेलुया। है ना? वचन को सुनना भी है, वचन को पढ़ना भी है, वचन पे चलना भी है। वही व्यक्ति कौन है? धन्य व्यक्ति है। बोलो आमीन, आमीन। वही व्यक्ति कौन है? धन्य व्यक्ति है, वही धनवान व्यक्ति है। बाकी सब कौन है? कंगाल है, सब गरीब है। सबसे बड़ा गरीब वही है। संसार के लोग गरीब तो है छे, लेकिन मसीह के लोग अगर परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं वो सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, कई लाख व्यक्ति थे मूसा के समय में, है ना? कई लाख क्या थे? व्यक्ति थे, लेकिन दो ही व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया। हालेलुया। बाकी सब क्या हो गया? नष्ट हो गए, मर गए। हालेलुया, है ना? सब अपने आप को क्या समझते रहे कि मैं धनवान हूँ, लेकिन धनवान व्यक्ति केवल दो व्यक्ति निकला। हालेलुया। बाइबल एक बात कहती है, बुलाए हुए लेकिन चुने हुए थोड़े में कहता है। हालेलुया। वही चुने हुए कौन है? बड़े आदमी है, वही अमीर व्यक्ति है। बाकी सब क्या है? गरीब है। हालेलुया। 5 बुद्धिमान स्त्री, 5 और हालेलुया। जो स्वर्ग चला गया वही धनवान क्या है? स्त्री। हालेलुया। और जो नहीं गए वो सबसे बड़ा गरीब था। अब सोचिए, अगर आप वचन को नहीं मानते हैं, वचन पे नहीं चलते हैं, वचन को फॉलो नहीं करते हैं, तो सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, एक टॉपिक है वचन की विषय में। हालेलुया। अभी कई हफ्ता जाएगा। हालेलुया। तो आपने क्या सीखा? जिसके पास खुदा का परमेश्वर नहीं है उसके पास क्या हो? सबसे बड़ा क्या है? गरीब, गरीब व्यक्ति। और जिसके पास खुदा का वचन है वो सबसे बड़ा अमीर है। प्रभु इस वचन द्वारा आशीष दें। आमीन।